तो आज हम बच्चों कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 5 रैखिक असमीकाएं ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल नई चीज है। इसके पहले आपने असमीकाओं के बारे में किसी क्लास में कुछ नहीं पढ़ा। ठीक, अब रैखिक शब्द तो आपको सुना है, जैसे रैखिक समीकरण होता था तो याद करो कैसा होता है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 या ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इस टाइप से। ये क्या है, जिसमें चर की घात एक हो तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण है एक चर में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये वाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये टू वेरिएबल में है और ये वाला किस में है, वन वेरिएबल में है। ये कहलाते हैं इक्वेशन। इक्वेशन के कुछ रूल्स आपने कक्षा 8 से पढ़े हैं कि इक्वेशन के दोनों पक्षों में किसी भी राशि को हम जोड़ सकते हैं, समान राशि को, दोनों पक्षों में किसी राशि को घटा सकते हैं, दोनों पक्षों में किसी शून्येतर संख्या से, शून्य छोड़ के शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं और किसी शून्येतर संख्या से भाग दे सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर जो ये बराबर का साइन है, इस बराबर के साइन को अगर मैं लेस देन या ग्रेटर देन या ऐसी कोई संख्या भी ले सकते हैं, या लेस आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल, इस टाइप के साइन से रिप्लेस कर दूं, मान इक्वल टू ना लगाऊं। इक्वल मतलब बराबर है, अब ये बराबर नहीं है क्या, बराबर नहीं है। ये कह रहा है ax प्लस बी 0 से छोटा है, ये कह रहा है ax प्लस बी सी से बड़ा है, ये कह रहा है ax प्लस बी सी से छोटा या बराबर है, ये कह रहा है ax प्लस बी सी से बड़ा या बराबर है। तो अगर मैं इनके बीच में बराबर के साइन को हटा करके लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल या ग्रेटर देन आर इक्वल के साइन लगा दूं तो इस प्रकार से प्राप्त इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं असमीका। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्लियर है ना। इसी को बोलते हैं इनइक्वालिटी या इसी को बोलते हैं असमीका। तो असमीका में और समीकरण में अंतर क्या देखने को मिला, इक्वल टू लगाओ तो फिर वो क्या है, समीकरण इक्वेशन है। और अगर किसी इनइक्वालिटीज को लिया गया है उसकी जगह पे, मतलब कोई छोटा या बड़ा या छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर कैसा लिया गया है तो फिर समझ लेना वो क्या है, असमीकरण। अब जैसे कि एक घात के समीकरण को हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, उसी प्रकार एक घात की असमीका को क्या बोलेंगे, रैखिक असमीका। तो आप समझ रहे हैं किस टाइप की असमीकाओं के बारे में पढ़ना है, जिनमें चर पर घात कितनी होगी, एक। क्लियर है ना। अब अगर वो एक चर में है तो एक चर वाली रैखिक असमीका कहलाएगी, और दो चर है तो दो चर में कहलाएगी। हमें यहाँ पर एक चर या दो चर में एग्जाम्पल में कहीं मिलेंगे, एक चर वाले का अध्ययन करना है ना मोस्टली। अब जैसे इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा था, किसी इक्वेशन के दोनों पक्षों में कोई भी राशि जोड़ सकते हैं, इसी प्रकार से किसी असमीका के दोनों पक्षों में आप कोई भी राशि जोड़ सकते हैं। असमीका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रहेगा। असमीका के जैसे समीकरण के दोनों पक्षों में किसी भी संख्या को घटा सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी आप असमीका के दोनों पक्षों में किसी भी संख्या को आप घटा सकते हैं, असमीका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा था इसमें कि समीकरण के दोनों पक्षों में किसी भी शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी आप किसी भी शून्येतर संख्या से दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हैं। किंतु अगर आपने धनात्मक संख्या का गुणा किया तो असमीका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऋणात्मक संख्या से गुणा किया तो असमीका बदल जाएगी। क्या होगी असमीका, जैसे मैं एक आपको उदाहरण सिखाऊं। जैसे मान लीजिए 6 बड़ा है 3, सही लिखा है गलत लिखा है, सही लिखा है, 6 3 से कैसा है, चलो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करो, 2 गुणित 6 यहाँ पर आ गया, 2 गुणित 3 तो यहाँ पर कितना आएगा 12, यहाँ पर कितना आएगा 6, अभी बड़ा था अभी भी बड़ा है, सही लिखा है ना। अब एक काम करो, दोनों पक्षों में -2 से गुणा करो तो आ जाएगा -2 इंटू 6 -2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अब कौन बड़ा है। अब जो असमीका बदल गई, अभी जो असमीका का चिन्ह ऐसा था
अब बदल कर कैसा हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी ऋणात्मक संख्या से किसी असमीका के दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो क्या होगा, असमीका का चिन्ह बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेकिन कब होगा, ठीक है ना। तो बाकी के पूरे रूल्स, बस एक यही चीज ध्यान रखनी है, बाकी सारे के सारे नियम समीकरण जैसे हैं, जैसे समीकरण में थे वैसे हैं। अब इसमें एक बात और लेकिन ध्यान रखना है, एक बात और क्या ध्यान रखना है, देखना समीकरणों में रैखिक, जो एक चर का रैखिक समीकरण होता था उसका एक हल होता था, बस एक ही हल। दो चर का एक रैखिक समीकरण उसके कई हल होते थे, दो चर का एक रैखिक समीकरण, दो चर के अगर दो रैखिक समीकरण है तो अपन ने पढ़ा अद्वितीय हल भी होता है, कोई हल नहीं भी होता है, और अनंत हल वाली कंडीशन भी होती है। लेकिन असमीका जब भी हल करोगे तो उसके कई हल निकलेंगे, एक आध नहीं, कई हल निकलेंगे। इसका जो हल है ये पूरा का पूरा एक अंतराल में रहेगा, माने असमीका के आपको जो हल मिलेंगे वो कई मिलेंगे, समझ आएगी ना बात, कई हल मिलते हैं। तो हम इसके हल को अंतराल के रूप में ही ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे पास एक बात ये हुई। अब असमीका की आवश्यकता कैसे पड़ती है हमारे लिए, असमीका की आवश्यकता कैसे पड़ती है आपको, जैसे मान लीजिए आपको पैसे कमाने का एक टास्क मिला कि जाओ आपको रुपए कमाना है एक महीने में, लेकिन आपसे बोला गया कि आप जो कमाई करोगे वो 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपकी जो कमाई है वो ग्रेटर देन 10,000 होना चाहिए, 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, माने कितनी होना चाहिए, 10,000 के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे हम आपको टास्क दें 10,000 रुपए कमाना है, तो समीकरण क्या बनेगा, एक्स आपकी कमाई है तो एक्स बराबर क्या आएगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि आपको 10,000 से कम नहीं कमाना है, इसका मतलब 10,000 उससे ज्यादा। तो अब इसी बात को अगर मैं समीकरण के रूप में लिखूंगा तो कैसा लिखा जाएगा, एक्स मान लीजिए आपकी कमाई है तो एक्स की वैल्यू कैसी होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल लेस देन 10,000। अब यहाँ पर एक्स का एक ही मान है 10,000, पर यहाँ पर एक्स के कितने मान है, अनंत, 10,000 एक से लेकर के आपको कोई लिमिट थोड़ी है, जितना चाहे आप कमाओ, लेकिन कितने से ज्यादा कमाना है। तो जब इसी प्रकार के ऐसे किसी समीकरण के या किसी कंडीशन के अगर मोर देन वन सॉल्यूशन होते हैं तो आपको शर्तों के साथ उसको लिखा जाए तो आप इसमें जैसे से कम या से अधिक, बराबर का चिन्ह नहीं हो, से कम या से अधिक, इस टाइप की अगर कोई कंडीशन आपको सवालों में दी है तो वहां पर आपकी इनइक्वालिटी अर्थात असमीका बनेगी, समीकरण नहीं बनेगा। क्या बनेगी वहां पर, और असमीका का एक है कई हल निकलते हैं, यानी हल सीधा सीधा एक उसमें निकलता है अंतराल के रूप में। अब देखें असमीकाओं को हमें हल करना है तो कैसे होगी असमीका, कोई असमीका हल कैसे होगी। आपको देखो असमीका की डेफिनेशन क्या लिखी है, देखो परिभाषा एक मिल गया ना, एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल या ग्रेटर देन आर इक्वल के चिन्ह के प्रयोग से बनती है। मिल गया ना, मिल गया, हाईलाइट कर लो परिभाषा, ये डेफिनेशन आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है। परिभाषा एक में लिखा हुआ है, एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल या ग्रेटर देन आर इक्वल के चिन्ह के प्रयोग से बनती है। क्लियर हो गया सभी को। अब देखो आप जरा नीचे, अब लिखा हुआ है अगर संख्याक रूप में है, जैसे मैंने अभी लिखा था 6 ग्रेटर देन 3 या 8 लेस देन 10, इस टाइप से कुछ लिखी है, तो इसको बोलते हैं संख्याओं के असमीका। क्या बोलते हैं, ये देखो उसी में नीचे लिखा है न्यूमेरिक इनइक्वालिटीज या संख्याक असमीका, मिल गया, हाईलाइट कर लो। उसके नीचे क्या लिखा है, अगर मान लो किसी चर के साथ है तो मैंने कहा एक्स ग्रेटर देन 6 या y लेस आर इक्वल 3, इस टाइप से लिखा है, इसको बोलते हैं चरांक या समीका। क्या बोलते हैं इसको, चरांक, ऐसी को शाब्दिक बोलते हैं, शाब्दिक का समीका या चरांक। ऊपर वाली कौन सी है, संख्यांक, संख्यांक असमीका, क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ संख्या है, इसको क्या बोलते हैं चरांक या इसी को क्या बोलते हैं
शाब्दिक असमीका। क्यों, इसमें क्या है, इसमें चर और अंक है, तो नाम क्या हो गया, चरांक हो गया। फिर देखो अगर किसी में 2 है तो उसको बोलते हैं द्विअसमीका। देखो जैसे मान लीजिए मैंने कहा x का मान 3 से बड़ा है और छोटा है 18 से, या y का मान 2 से बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है 3 से, या मैंने कहा x का मान 9 से ग्रेटर देन है लेस आर इक्वल 12 है, तो इसको बोलते हैं द्विअसमीका। इसमें कितनी लगी हैं, 2, एक j और एक, इसको क्या बोलेंगे, द्विअसमीका। क्या बोलेंगे इसको, द्विअसमीका। ये सब बातें हमें पता होना चाहिए। तो ये कहलाती द्वि ड्यूअल इनइक्वालिटीज, ये कहलाएगी हमारी वेरिएबल या वर्बल इनइक्वालिटीज, ये कहलाएगी हमारी न्यूमेरिक इनइक्वालिटीज। तो संख्यांक असमीका, संख्या है दोनों, इसको बोलते हैं चरांक या शाब्दिक असमीका। इसको क्या बोलते हैं, द्विअसमीका। तो टाइप याद होगा, आप इनको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके नीचे देखो असमीका के एग्जाम्पल लिखे हैं, ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 लिखे बहुत सारे, तो इन पर हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर किसी असमीका में एक की घात है तो उसको बोलते हैं रैखिक असमीका। क्या बोलेंगे उसको, एक घात वाली को बोलेंगे रैखिक असमीका। अब हम आते हैं एक चर राशि के रैखिक असमीकाओं का बीजगणितीय हल और उनका आलेखीय निरूपण। मिल गया ना। अब हमें यही चीज को पढ़ना है यहाँ पर। अब आप आगे देखें, नीचे आपको कुछ नियम लिखे हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं। पहला नियम क्या लिखा है, एक समीकरण के दोनों पक्ष में समान संख्या जोड़ियां घटाई जा सकती है ना, घटाई जा सकती है। तो ये जो नियम आपने क्या के लिए पढ़े थे, समीकरण के लिए, उसी के आगे देखो क्या लिखा है। इसी प्रकार असमीकाओं के हल के लिए निम्न नियम का उल्लेख करते हैं। पहला क्या लिखा है, एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्ह को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं क्या कर सकती हैं, जोड़ी या घटाई जा सकते हैं। वो हम पढ़ चुके। समान संख्याओं को क्या कर सकते हैं, जोड़ या। आगे क्या लिखा है, किसी असमीका के दोनों पक्षों में धनात्मक संख्या से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, परंतु दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक संख्या से गुणा करते समय असमीका क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो वो मैं आपको समझा चुका हूं। ये 2 नियम आपको लगाना है। अब आपको एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया, एग्जाम्पल 1। अब मैं इसके यहां से आपको समझाना शुरू कर रहा हूं, तो अब आप इसको समझिए तो आपको पता चलेगा असमीकाओं के हल कितने निकलते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको आएगा एग्जाम्पल 1 से। तो सभी बच्चों को असमीकाओं का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर किस पर, 1 पर। उदाहरण नंबर 1, 30x लेस देन 200 को हल कीजिए। जब नंबर 1 को हल कीजिए, जब नंबर 1 x एक प्राकृत संख्या है, x एक कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। दूसरा x एक पूर्णांक है। तो हमें इसको हल करना है। तो ऐसी कोई कंडीशन आपको समीकरण वाले सवाल में नहीं रहती थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको इस टाइप की कंडीशन दी हुई है, और अगर आप प्रश्नावली खोल के देखें, इस सवाल को समझने के बाद आप लोगों से लगभग पूरे बन जाएंगे। देख लो आप, है ना। 6.1 एक्सरसाइज देख लो, हल कीजिए जब एक प्राकृत है, पूर्णांक है, प्राकृत पूर्णांक है, पूर्णांक है, वास्तविक लिखे है ना सब। अगर आपने सोच से समझ लिया कि सारे सवाल आपसे कम से कम स्टार्टिंग वाले पूरे बन जाएंगे, ठीक। अब देखो कैसे करना है सॉल्व। देखिए सबसे पहले हम असमीका को लिखेंगे 30x लेस देन 200, ठीक है। अब आपको हल करने का मतलब क्या हुआ, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो हमें यहाँ से 20 30 को खत्म करना है। तो आप याद करो, ऐसी विधि आप
8th और 9th क्लास में पढ़ते थे, दोनों पक्षों में इतना घटाने पर, दोनों पक्षों में इतने से गुणा करने पर करते थे ऐसा कुछ। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे 30 को यहाँ पक्षांतर करना है एक प्रकार से, तो चूंकि उसने नियम दिए है कि नियम से करिए, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में कितने से भाग देने पर, 30 से, दोनों पक्षों में 30 से। क्यों दे रहा है 30 से भाग, क्यों दे रहा है बताओ मुझे, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है, तो 30 को हटाना नहीं पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आएगा 30x बटे 30 लेस देन 200 बटे 30। अब ये 30 से 30 कट गया x, और यहाँ पर आ गया 20 बटा 3। नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये हमारा उत्तर निकल आया। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, x लेस देन का चिन्ह है, x लेस देन 20 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, 6 बार, तो लिखेंगे 6 सही 2 बटे 3, ऐसा लिख सकते हैं बात। 6 3 18 और 2 20, तो ये हमारा उत्तर है। लेकिन अब देखो आंसर कैसे लिखना है। पहला, जब x क्या हो, तो इसका मतलब है आपको 6 सही 2 बटे 3 से छोटी प्राकृत संख्या x का मान है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, x छोटा है 6 सही 2 बटे 3 से, है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 सही 2 बटे 3 से जितनी छोटी प्राकृत संख्या है वो सब x का मान है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, क्या, यदि x क्या है, प्राकृत संख्या है, तब ध्यान देना, तब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पर, 1, हाँ 2, 3, 4, 5 और बस 6 तक क्यों आएगी, क्योंकि 6 सही 2 बटे 3 से छोटी प्राकृत संख्या चाहिए ना, तो 6 सही 2 बटे 3 से छोटी प्राकृत संख्या 6 से स्टार्ट होगी, तो 6 5 4 3 2 1। अब 0 क्यों नहीं आएगा, 0 प्राकृत नहीं है, माइनस वाला क्यों नहीं आएगा, एक आंसर हो गया। दूसरा डालेंगे, दूसरा, यदि x पूर्णांक है, क्या है बच्चों, तब अब बताओ x के मान क्या क्या हो सकते हैं। अरे शुरू तो 6 से ही होंगे, 6 5 4 3 2 1 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, कहां तक, अनंत तक जाएंगे। तब x बराबर आएगा, देखो डॉट 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 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 तक जाएंगे, लेकिन यहाँ कहां तक जाएंगे, आगे बात समझ में ना। अब बताओ कितने उत्तर मिले हमें इसके। अब इसी उत्तर को आप अंतराल के रूप में लिख सकते हो, यानी जो हल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -∞, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 6 में आ जाएगा क्लोज इंटरवल। ये वैसा भी लिख सकते हैं आप उत्तर। अंतराल सिखाया था ना पिछले अध्याय में, अध्याय 1 में, समुच्चय वाले अध्याय में सीखा था। तो हम जानते हैं इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं बनाते, बंधनताल नहीं बनाते। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, ओपन, और यहाँ पर कौन सा बनेगा, क्लोज, क्योंकि 6 तक जाना है। तो -∞ से 6, ये उत्तर हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये उत्तर काय के रूप में लिखा हमारा, और ये काय के रूप में लिखा, ये लिखा है हमारा नंबर्स के रूप में, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या यहाँ लिखना है, या x बिलोंग टू, ये हो जाएगा। माने x का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है, -∞ से 6। समझ आएगी ना बात। तो ये हमने इसको हल कर दिया, तो क्या इसको हल करने आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, बन जाएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए, एग्जाम्पल 2 को समझिए। इसको नोट तो नहीं करना है, नोट तो आप कर ही लेंगे। आप नोट कर तो लेते हो कि नहीं, मतलब मोबाइल से कह रहे हैं, नोट तो कर लेते हो कि नहीं, क्योंकि देखो उदाहरण में आपको 2 स्टेप में सवाल खत्म करेगा वो, तो नंबर नहीं मिलेंगे वैसे। और एग्जाम्पल इसलिए करा देते हैं ताकि एग्जाम्पल आपकी छूटे ना, और एग्जाम्पल के आधार पर प्रश्नावली के आप खुद लगाओ, समझ गया ना। क्योंकि सवाल तो आपसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, रोज बोलता हूँ, उतने बनेंगे जितने आप लगाओगे, है कि नहीं। जितने मैं लगाऊंगा वो नहीं है। वो दिख रहा है क्या बोर्ड का कपड़ा,
अब आते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल 2 देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। हाँ, उसमें लिखा हुआ है हल कीजिए, लिखा है ना। क्या लिखा है एग्जाम्पल 2? हल कीजिए। किसको हल करना है? हल कीजिए। क्या हल कीजिए? तो इसमें लिखा है 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। फिर लिखा है जब। अब उसने शर्त दे दी। नंबर 1 क्या दिया है, जल्दी बताओ। x एक पूर्णांक है। अब ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी। 2 नंबर पर क्या है, x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये हमारे लिए 2 है। तो अब ध्यान से देखिए कैसे हल करना है। इसको हल करने के बाद अब आप सभी सवालों को समझ जाएंगे। मैंने लिखा 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। हल करना मतलब चर x का मान ज्ञात करना। ठीक है ना। तो वहां पर जैसे हम पक्षांतर करते थे तो पक्षांतर ही है। हम पहले 3x का इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, x वाले एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को दूसरी तरफ। लेकिन यहाँ पर उसने बोला रूट से कीजिए नियम लगा करके। तो मुझे यहाँ से 3x खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। दोनों पक्षों से क्या घटाने पर, दोनों पक्षों से 3x क्या करने पर, घटाने पर। अभी बिल्कुल बच्चों जैसा समझ लीजिए। तो 5x माइनस 3 माइनस 3x, 3x धन 1 माइनस 3x हो गया। यहाँ पर तो 3x 3x 0 हो गया। तो यहाँ पर 5 में से 3 गया, 2x माइनस 3 लेस देन 1। इतना समझ आया। अब मुझे किसको हटाना है, प्लस 3 को हटा, माइनस 3 को हटाना है। यहाँ पर हमें x बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। अपन दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, प्लस 3। इसका उल्टा करना है। माइनस 3 को कैंसिल करना है तो कौन चाहिए हमें, प्लस 3 चाहिए। तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। हाँ, दोनों पक्षों में 3 क्या करने पर, जोड़ने पर। तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3 और यहाँ पर 1 प्लस 3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये घट के शून्य हो गया, घट के नहीं, घट के शून्य हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 3x 2x लेस देन 4। इतना समझ आ गया। अब मुझे 2 हटाना है, जल्दी बताओ क्या करना है। तो इसे भाग देने पर तो क्या लिखेंगे, या सीधा लिख देते केवल 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। अब जो भी काम करना है दोनों पक्षों में करना है। तो यहाँ पर आएगा 2x बटे 2 लेस देन 4 बटे 2। तो यहाँ पर कट गया तो क्या आएगा, x लेस देन 2। तो उत्तर आ गया, x का मान 2 से छोटा है। अब 2 से छोटी पूर्णांक संख्याएं पहला उत्तर, और 2 से छोटी वास्तविक संख्याएं दूसरा उत्तर। समझ आ गई ना बात। तो देखो अब इसका हल लिखते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे नंबर 1, जब x क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, तब बताओ x का मान क्या आएगा, माइनस, पहले लगा दो डॉट डॉट डॉट, फिर लिख दो -3 -2 -1 0 1। बस इतना ही आएगा। माने 1 से लेकर कहां तक, माइनस में इंफिनिटी तक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब दूसरा उत्तर, जब x क्या है, वास्तविक संख्या है। तो अब इसका उत्तर, अच्छा वास्तविक संख्याओं का कोई पैटर्न नहीं होता है। जैसे पूर्णांकों का पैटर्न होता है, प्राकृत संख्याओं का पैटर्न होता है, सबका होता है, लेकिन किसका नहीं होता है, वास्तविक संख्याओं का पैटर्न नहीं होता। इसलिए उसका उत्तर हमेशा अंतराल में लिखा जाएगा। हमेशा क्या में लिखा जाएगा,
तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू हो जाएगा यहाँ पर क्लोज इंटरवल माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर क्या आएगा 1। आगे बात समझ में ना, माने माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 तक, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से ग्रेटर देन लेसर इक्वल 1। ये हमारा आंसर हो गया। आप मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूं भाई, एक तक जाएगा इसका उत्तर, लेस देन नहीं, लेस देन 2 था ना, तो ये गलत है। यहां लिखना पड़ेगा मुझे 2 और यहां लगाना पड़ेगा ओपन इंटरवल। कौन सा लगाना पड़ेगा, कारण इसका उत्तर जब पूर्णांक है तो 2 से छोटी पूर्णांक क्या थी, 1 से चालू हो गया, लेकिन आप 2 से छोटी वास्तविक संख्या बताओ, बिल्कुल जस्ट पास में 2 के बिल्कुल निकट हो, बता ही नहीं पाओगे। जैसे आप बोलो 1.9 तो 1.99 हो जाएगा। आप बोलो कोई भी संख्या, ऐसी कोई संख्या बताओ तो 2 के जस्ट पहले आती हो और वास्तविक हो, कोई नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे, क्योंकि आपने मान लो संख्या बोली 1.999999 100 बार लिख दो आप, हम एक बार और लिख दें, समझ आ गई ना बात, तो वो संख्या 2 से कैसी होगी, बात समझ आ रही मेरी कि नहीं आ रही आपको। तो इसलिए हम यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बना पाएंगे, तो जहां पैटर्न नहीं बने वहां पर उत्तर काय के रूप में लिखा जाता है, अंतराल के रूप में। तो इसका मतलब है 2 शामिल नहीं है, एक ओपन इंटरवल बना है। खुला अंतराल के लिए क्या बनाते थे, छोटा ब्रैकेट, और बंद अंतराल के लिए, बंद अंतराल कब बनाते हैं, जब लेस आर इक्वल हो। इक्वल तो लगा नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं होगा, इसकी वैल्यू 2 से छोटी। आगे बात समझ में ना, और माइनस इंफिनिटी में कभी लगता नहीं है क्योंकि उसके नंबर थोड़ी है। अब यहाँ पर देखो, अगर इसी को मैं ऐसा लिखूं तो इसका मतलब 2 से छोटी और माइनस में इंफिनिटी से जस्ट पहले वाली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जब वास्तविक हो तो आंसर ए होगा, और जब पूर्णांक हो तो आंसर ये होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही, ये बात तो समझ आएगी ना कि वास्तविक संख्या का हल हमेशा अंतराल में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या का कोई पैटर्न नहीं होता। क्रमिक संख्या का पैटर्न होता है, पूर्ण का होता है, पूर्णांक का होता है, परिमेय का नहीं होता। परिमेय का पैटर्न, अपरिमेय का पैटर्न, और वास्तविक संख्या मिलने का कोई नहीं मिल जाना। तो ऐसी स्थिति में हल कैसा लिखेंगे अपन, अंतराल के रूप में लिखेंगे। सबको समझ आ गई ना। हमें पता है 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है, अनंत वास्तविक संख्या होती है। 2 संख्याओं के बीच में कोई भी 2 ले लेना, लेकिन अगर प्राकृत संख्याओं की बात करें तो निश्चित होती है। 1 और 3 के बीच में एक ही प्राकृत संख्या है, कौन, 2। पूर्णांक निश्चित होती है, लेकिन क्या अनिश्चित माने कि अनकाउंटेबल कौन सी होती है, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया एग्जाम्पल नंबर। अब सेम चीज जो एग्जाम्पल नंबर 3 में है, दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल 3 मिल गया। वही चीज एग्जाम्पल 4 में है। अब एग्जाम्पल 5 को समझाते थे, एग्जाम्पल 4 में भी वही चीज है। पहले आप लघुत्तम लेना, 6 को 72 गुणा कर देना, 6 का इस तरफ हो जाएगा, 3 का उस तरफ हो जाएगा, बन जाएगा चौथा, बनेगा। 5वें को बता देते हैं क्योंकि इसमें आलेखन करना है बस, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 समझा देते हैं। 3, 4 ये तो दोनों एक जैसे हैं, फिर भी ना बने तो कल पूछ लेना। अभी आप कौन सा देखिए, इसका 5वां। 5वें में क्या लिखा है, उदाहरण नंबर 5, हल कीजिए क्या हल कीजिए, 7x + 3 फिर लेस देन 5x + 9 के को तथा एक हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए।
इसको हल कीजिए तथा हल को क्या करना है, हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। ठीक है ना। चलिए अब इसमें इसने कुछ नहीं कहा है, जब कुछ नहीं बोले तो वास्तविक मानना है, जब कुछ ना बोले तो हल को क्या मानना है, वास्तविक, नहीं तो वो पढ़ी में पूर्णांक लिख के देगा, है ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 7x + 3 < 5x + 9। सबसे पहले x वाले एक साइड कर लेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से 5x हटाना है। क्या करेंगे, 5x घटाने पर क्या लिख देंगे, 5x क्या करने पर, कहां से लिखते हैं, दोनों पक्षों से 5x घटाने पर, 7x धन 3 माइनस 5x < 5x धन 9 माइनस, अब ये और ये तो शून्य हो गए, 7 में से 5 घटाओ, धन 3 छोटा है 9, क्लियर है। अब मुझे ये 3 हटाना है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, 3 क्या करने पर, घटाने पर, कहां से, तो 2x धन 3 माइनस 3 9 माइनस 3, ये घट के शून्य हो गया है। अच्छा 9 माइनस 3 लिखना है, हाँ तो मैं तो सीधा घटा के लिखता हूँ। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या घटाना है, अब मुझे अलग क्या करना है इसमें से, तो कैसे होगा, 2 से भाग, यहाँ लिख दो, 2 से क्या करने पर, भाग देने पर, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2x/2 छोटा है 6, तो यहाँ पर आएगा x छोटा है 3, तो हमारा उत्तर आ गया। तो हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 3 से छोटा, लेकिन कहां तक, अनंत तक नहीं होगा, हमारा उत्तर क्या हो गया, क्या लिखेंगे, इस प्रकार, देखो बच्चों क्या लिखना है, इस प्रकार x 3 से छोटा है, माने छोटा है 3 से, बड़ा है माइनस इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी, हमारा उत्तर आ गया। क्लियर होगी ना बात, क्लियर है। अब ध्यान देना, इसी को अंतराल के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी 3। अब मुझे इसको संख्या रेखा पर दिखाना है हल को, तो पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे, बना दी, ये क्या है, अब संख्या रेखा पर 3, तो यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर -1 -2, इस टाइप से आएंगे, कोई भी दिखाओ बनेगी तो ऐसी। हल को देखो, 3 का नीचे क्या है, लेस देन है ना, तो आप याद करो पहले अध्याय में सिखाया था, अगर लेस देन का साइन है तो यहाँ पर हमें सर्कल बनाना है खाली, याद है, पहले अध्याय बताया था कैसा सर्कल बनाना है, और अगर लेस देन आर इक्वल हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको भर देना है, खाली कर दो। और ये कहां तक जाना है, तो ये पूरी लाइन आपको डार्क कर देनी है, यहां से यहां तक क्या कर देनी है, डार्क कर देनी है ये। तो इसका मतलब है कि 3 छोड़ दो, उससे छोटी सभी संख्याएं इसका हल है, और ये हमने हल को कहां पर निरूपित कर दिया, संख्या रेखा पर, ये कहलाता है, यहां पर लिखेंगे संख्या रेखा पर आलेखन, संख्या रेखा पर आलेखन। अब ये कोई नई चीज नहीं है, अध्याय 1 में हमने ऐसा किया हुआ है, किया है ना, चैप्टर 1 में। तो जब लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो तो यहाँ पर खाली सर्कल बना देना है, और अगर लेस देन आर इक्वल और ग्रेटर देन आर इक्वल का साइन हो तो इसको डार्क कर देना है, शैडो कर देना है, भर देना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसके हल हो गए। अब आप देखो जरा प्रश्नावली में आप कितने सवालों को लगा पाओगे, पहला बनेगा, बन जाएंगे ना आप तो,